अच्छा, फिर डाउनफॉल कैसे आया? अच्छा, वो बेसिकली लोगों को लगता है कि डाउनफॉल है। मेरा एक दोस्त था अज़म खान, हुँ। तो वो ट्रैवल लाइन में थे। उसने मुझसे राब्ता किया, तो हर बंदे की अपनी एक साइकी थी। कोई कह रहा है कि नहीं यार, बिल्कुल आपने इस फील्ड में नहीं आना, हुँ। बहुत मुश्किल है। कोई कह रहा है आप अपना लक आज़माएँ। ताहिर खान शिनवारी फूड, पता नहीं क्या नाम मेरे पे रखा था, उससे जाके आखिर में मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि अब अभी भी मुझे थोड़ा-सा अजीब लगता है ना, वैसे सोचता हूँ कि यार वैसे मैंने किया क्या है? Assalamualaikum viewers, this is Nosheen Tariq from Smarter Construction and Real Estate with another episode of podcast. आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो कारोबारी और समाजी शख्सियत होने के अलावा व्लॉगर भी हैं, ट्रैवलर भी हैं और सबसे बढ़कर यूथ के लिए एक ज़बरदस्त मोटिवेशन भी है। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं ताहिर खान। अस्सलाम वालेकुम ताहिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नौशीन, क्या कैसे हाल हैं आप? चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएँ? गुड। अच्छा ताहिर, हम आप के जो टीकेआर का सफ़र है, जो कि भी एक मशहूर कुज़ीन को आप यहाँ ट्विन सिटी में कामयाबी से चला रहे हैं, वो सफ़र भी हम जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, वो जो बटखेला केपीके के ताहिर खान है, उसका सफ़र कब और कहाँ से शुरू हुआ था? वेल, थैंक यू वेरी मच नौशीन। जब भी लाहौर, कराची के लोग मेरे गाँव का नाम लेते हैं बटखेला, बटखेला। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। रीज़न भी यही है क्योंकि जब भी मैं गाँव जाता हूँ तो ज़्यादातर जो लोग मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि जो बटखेला है, जब हम किसी को कहते हैं कि हम बटखेला से हैं, तो वो कहते हैं कि हुँ। आप ताहिर खान के इलाके से, तो ये या मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके मुँह से भी बटखेला का नाम सुना तो बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा। तो बटखेला ऑब्वियसली वहाँ पे पैदाइश हुई मेरी, और बचपन पूरा वहाँ एक पहाड़ी इलाका है, बाला बटखेला, एक बटखेला सिटी है। ओके। फिर आप थोड़ा-सा ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे कच्ची आबादियाँ हैं, जिसे बाला बटखेला कहते हैं, पहाड़ के बीच में घर है, तो वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई। और वो जगह ऑब्वियसली जहाँ पे आप बचपन गुज़ार लेते हो, तो सबको अपनी बचपन याद रहती है और जगह भी यादगार होती है। तो बटखेला ऑब्वियसली दिल के बहुत करीब है, पैदाइश भी वहाँ पे हुई, वहाँ पे तालीम भी हासिल की, और फिर बटखेला को छोड़ दिया हमने 2010 में, बाहर चले गए। तो बटखेला के साथ काफ़ी पुरानी यादें हैं और बहुत ज़्यादा वो दिल के करीब है। अच्छा, प्रोफ़ेशनल सफ़र कहाँ से आपका शुरू हुआ था? सऊदी अरब से? आप कह सकते हो मैं बचपन से, हम थे क्लास 3 में। मुझे ये कंप्यूटर और कैमरों से उस वक़्त प्यार हो गया था। क्लास 3 में था, बहुत छोटा था मैं। तो उस वक़्त ये कंप्यूटर वग़ैरह नए आए थे, पेंटियम 1 और 2 इस तरह करके। तो हमारे एक उस्ताद थे, उसका नाम था सजीद। तो वो हमारे क्लासरूम में कंप्यूटर लेके आए हैं, और पावर पॉइंट अभी भी मुझे याद है कि सारे बच्चों के नाम लिख के ना वो स्लाइड शो पे लगा दिया। तो उधर हुँ। मैंने अपना नाम देख लिया, ताहिर खान। छोटे होते थे तो रात के वक़्त ड्रामे देखते थे ऑब्वियसली। एक टेलीविज़न हुआ करता, पीटीवी होम एक चैनल था, तो उसपे हम ड्रामे वग़ैरह देखते थे। तो वो जब भी वो ड्रामा वग़ैरह कोई ख़त्म होता तो फिर नाम आते थे। तो क्लासरूम में जब सर जी ने वो नाम लगाए स्लाइड शो पे, तो उसपे मेरा नाम आया ताहिर खान। मुझे बहुत अच्छा लगा, यार ये तो टीवी में आपका नाम आया है। तो वो क्लास 3 में मैं था कि यार नहीं, मुझे ये चीज़ सीखनी है। तो वो उस्ताद इसलिए लेके आया था कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, तो स्कूल के बाद आप आ सकते हो, और उस वक़्त आप ₹50 वो महाना लेते थे कि मैं आपको इन पेज और ये पावर पॉइंट, पेंट, एमएस वर्ड, ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट हाँ। के सॉफ्टवेयर थे ना, तो ये आप लोग सीख सकते हैं। तो बचपन से वो चीज़ें मैंने स्टार्ट की, आहिस्ता-आहिस्ता मैंने वो सारे सॉफ्टवेयर वगैरह सीखे, फिर हार्डवेयर किस तरह चेंज होते हैं, सारी चीज़ें। फिर मैंने कंप्यूटर का, आई वाज़ 17 इयर्स ओल्ड, बहुत छोटा था मैं, कि मैं अपने उस्ताद से मैंने दुकान खरीदी कंप्यूटर की, सेल एंड सर्विस। ओके। तो कॉलेज भी जाता था, कॉलेज के बाद आके तो अपनी दुकान खोल देता था। लाहौर में जाता था, 17 साल का था, हफीज सेंटर में गया था, वहाँ से मैंने 2 डेढ़ लाख के मैंने कंप्यूटर वगैरह खरीदे। मार्केट में बड़े-बड़े लोग बैठे हुए थे। तो उस वक़्त से शौक था, फिर वो दुकान बहुत अच्छा जा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। 18 साल का था कि मैंने अपनी बाइक ली थी, मैं बहुत खुश था। उस वक़्त तो ये मूवीज़ वगैरह भी देखते थे, धूम वगैरह मूवीज़ आती थी ना, तो वो थोड़ी-सी फीलिंग होती है कि यार हम भी कुछ हीरो है, अपना बिज़नेस है। और अच्छा। तो उस वक़्त से था। फिर हालात इस तरह बने कि यार कुछ करना है ज़िंदगी में। तो हुँ। वो प्रोफ़ेशनल जो लाइफ़ है वो कंप्यूटर से स्टार्ट की, फिर मैं हुँ। गया वो सॉफ्टवेयर वगैरह ऑब्वियसली कोरेड्रा, एडोब इलस्ट्रेटर, ग्राफिक डिज़ाइन की तरफ मैं चला गया। हुँ। तो फिर मैं सऊदीया गया कि सही। वहाँ पे मैं ज़्यादा पैसे बनाऊँ, तो फिर एज़ अ ग्राफिक प्रोफ़ेशनल, डिज़ाइनर? हाँ, एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर। लेकिन वो भी 1 साल बाद मुझे जॉब मिली, उससे पहले मैं एज़ अ फ़ोटोग्राफ़र काम करता था उधर एक स्टूडियो में। अच्छा। जो लोग आते थे इकामा के लिए, पासपोर्ट के लिए फ़ोटोज़ वगैरह खींचते थे। ओके। तो वो उसपे ये हुआ कि मुझे अरबी भी आई और उनके हुँ। कल्चर का भी पता चला। फिर साल बाद जाके मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब मिली। ओके, और वहाँ पे भी आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र रहा। ग्राफिक डिज़ाइनर से आप कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर तक बने। वो जी। कैसे हुआ? अ, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, एक जगह पे आप मुझे बिठा दें मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं सीखता हूँ।
कोई भी नया स्किल हो, नए लोगों से मिलना, ये ट्रेवलिंग से बहुत ज्यादा मैंने सीखा हुआ है। आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो, उनका डिफरेंट कल्चर होता है, एक्सप्लोर करते हो लोग क्या करते हैं, मुझे बहुत शौक था। तो वो जब मुझे जॉब मिली ग्राफिक डिजाइनर की, तो मुझे दिन में एक दो डिजाइन आते थे, वो उसको मैं करता था, बाकी पूरा दिन में फ्री होता था। तो हमारे साथ ही डिपार्टमेंट था सेल्स, तो उधर अच्छा हमारे कोलीग्स होते थे लेबनीज, सऊदी, तो मैं उनके साथ बैठता कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, जो हमारी पे थी तो वो बेसिक सैलरी थी, उनका ये था कि उनको कमीशन मिलता था, बेसिक सैलरी भी होती थी, सेल्स वालों को कमीशन भी मिलता। मैंने कहा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ क्या, बस क्लाइंट को आपने कॉल करना है, प्रोडक्ट आपने ईमेल पे फॉरवर्ड करने, ऑर्डर लेने, और आप फ्री में जाके कमीशन ले सकते हो। तो वो सेल्स में आया, सेल्स में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम किया। फिर बॉस ने मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में लेके गए, फिर मार्केटिंग में अच्छा काम किया, फिर उसका हेड बना दिया। फिर वो बॉस और जो हमारे कफील थे सऊदीया के, तो उनके बीच में मसला हुआ, तो वो फिर वो चले गए। फिर उसने कहा यार किस बंदे का एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो आई वाज देयर फॉर 6 years। तो उसने कहा कि आप इसको रन करें। फिर मैं उस कंपनी का जनरल मैनेजर बन गया, तो वो पूरी चीजें मैं देखता था, लोगों को यार यहाँ पे आप लोगों ने जाना है, ये प्रोडक्ट हमने भेजना है, तो उससे काफी मुझे एक्सपीरियंस मिला। अच्छा फिर डाउनफॉल कैसे आया जब आप डाउनफॉल, पाकिस्तान वापस आ गए? अच्छा वो बेसिकली लोगों को लगता है कि डाउनफॉल है, हाँ वो एक नई बिगिनिंग थी मेरे बिगनिंग लिए। होती लेकिन है वो हाँ कहते हैं ना कि एक इंसान अपने लिए सोचता है, एक अल्लाह सोचता है। उस दिन मुझे लगा था जब मेरा वीजा वहां पे खत्म हुआ, मेरे पास गाड़ी थी, मेरा घर था, मेरे बच्चे मेरे साथ थे। आजकल के नौजवानों के जहन में हो कि यार हमारे पास एक अच्छी सी जॉब हो, गाड़ी हो, घर हो, बच्चे साथ हो, अच्छी खासी कमाई हो रही हो, यानी वो जो लाइफ थी उस वक्त मैं कह रहा यार बेस्ट लाइफ थी। बेस्ट थी सोशल मीडिया पे काम मैंने शुरू किया, सोशल वर्क, लोगों की आवाज उठाता था, हेल्प करता था। मैं तो आराम के साथ ऑफिस में आके तो अपनी टीम को काम दे के यार आप ये काम कर ले, फिर मेरे पास टाइम ज्यादा होता था, फॉलो अप सिर्फ करता था। तो वो सोशल मीडिया पे मैंने सोशल एक्टिविटी शुरू की। जो हमारी ओवरसीज पाकिस्तानी थे, एम्बेसी के साथ बड़े ज्यादा मसले होते थे, जो लेबर ड्राइवर लोग होते थे ना, उनकी जो इश्यूज थे, तो वो ना एम्बेसी वाले सीरियस लेते थे ना वहाँ की गवर्नमेंट। तो उस चीज को मैंने अपने सोशल मीडिया के थ्रू हाईलाइट करना शुरू किया। तो ऑब्वियसली वहां पे एक लड़का था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, 2-3 साल से पड़ा हुआ था बेड पे। मैंने उसकी आवाज बुलंद की कि यार ये बच्चा, इसको, वो रो रहा था कि यार मुझे घर जाना है। तो वो मुझे अजीब सा लगा। मैं ऑफिस आया था, असर का टाइम था, 4 बजे। वो वीडियो मैंने देखी, तो मैं फ्लाइट मैंने पकड़ी, जद्दा से मैं गया मदीना। तो कफील को पता चला, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बड़े नीचे से आया था कंपनी में, तो कंपनी में लोग थे वो चाहते भी नहीं थे कि यार ये पठान बच्चा यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा। तो उन्होंने शिकायत लगाई बॉस को, जो हमारे कफील थे, कि यार ये देखे ऑफिस ने छोड़ा, ये गया मदीना मुनव्वरा। तो वो कफील ने कॉल की कि यार आप, हालात उस वक्त थोड़े से टाइट थे सऊदी अरेबिया के, वो यमन के साथ उनका जंग था। तो उसने कहा कि आप वापस आ जाए, वापस आके ऑफिस संभाले, वरना आप कंपनी के साथ काम नहीं कर सकेंगे। वो मुझे बहुत अजीब लगा कि यार ये इस तरह कह रहा है कि बंदा, राजिक तो अल्लाह है। तो उसको मैंने फोन पे सुना दी। मैंने कहा यार रिजक मुझे अल्लाह ने देना है, मेरा काम है वो मैं खत्म करके, आपका काम चल रहा है, आपका काम खराब नहीं होने दे रहा। तो जब मैं गया, वो बच्चे की हेल्प मैंने की, सोशल मीडिया पे वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, उस बंदे की हेल्प की, उसको हमने पाकिस्तान बुलाया। जब मैं वापस कंपनी आया, तो वो पासपोर्ट और टिकट वगैरह ने कहा था कि आप अपने मुल्क जा सकते हो, ये जो आप एक्टिविटीज कर अपने मुल्क में जाके करें। अच्छा तो वो मुझे लगा, लेकिन मैं मुतमईन था। एक था कि दुख बहुत हुआ कि ऑब्वियसली एक जॉब थी, 8 साल मैंने लगाए थे। 8 साल आप एक कंपनी को देते हो, और आप बहुत नीचे से अपनी कंपनी को लीड करते हो, और एक ही दिन में सब कुछ जीरो हो जाता है। और वापस घर आके तो जॉब लेस, और एक नाम भी बना था। सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत मुझे प्यार दिया, वो जो मैंने सोशल एक्टिविटीज वगैरह वहां पे की। तो पाकिस्तान आके दुख भी था कि यार अच्छा खासा जॉब हाथ से निकल गया, फिर जीरो से स्टार्ट करना है। लेकिन वो जो अंदर की सेटिस्फेक्शन थी ना, वो अभी भी मुझे याद है कि वो मुझे फिर नहीं मिली। फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया, तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 ट्राइयां की, और वहां से बहुत खुश हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क। अच्छा अब आ जाते हैं टीकेआर। आप अब माशाल्लाह से ब्रांड हैं एक टीकेआर ट्विन सिटी में। तो ना आपका मेरा ख्याल से रेस्टोरेंट का कोई एक्सपीरियंस है, ना आप शेफ हैं बाय प्रोफेशन। तो ये सफर कैसे और कब स्टार्ट हुआ? ये नौशीन इस तरह हुआ, जब मैं सऊदीया से वापस आया तो कुछ तो करना था मैंने। 2 दिन में नहीं बैठा था घर। मेरा एक दोस्त था आजम खान, तो वो ट्रेवल लाइन में थे। उसने मुझसे राब्ता किया था कि यार आपका जॉब चला गया, तो आप आए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो मैंने ट्रेवल एजेंसी शुरू की। उस भाई से 1 महीना मैंने काम सीखा। फिर उसने अपने ऑफिस के साथ मेरे लिए ऑफिस खोला, और उसका मैं अभी तक शुक्रगुजार हूँ। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो उसने मुझे गाइड किया। 1 साल ट्रेवल एजेंसी मैंने चलाई, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग जानते थे। तो पिशावर से लोग आते थे बटखेला, स्वाद से लोग आते थे बटखेला उम्रा करने या टिकट खरीदने। अच्छा
तो वो मेरी एजेंसी के थ्रू जाते थे। ओके। तो वो एक साल में जितना मैं सऊदीया में कमाता था, तो अल्लाह ने वो ट्रेवल एजेंसी बटखेला में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उतनी कमाई दी, मैं बहुत ज्यादा खुश था। फिर नसीब अगेन इस तरह हुआ कि कोविड आया, कोविड आ गया, और सबसे ज्यादा जो मुतासिर हुआ था तो वो ट्रेवल ट्रैवल का बिजनेस था। तो एयरपोर्ट वगैरह बंद, उम्रे बंद, सब कुछ बंद। तो फिर मैंने कहा कि यार ये तो फिर से मसला खराब हो गया, लेकिन फिर अल्लाह पे भरोसा था कि नहीं, इससे बेहतर कुछ होगा। तो इस्लामाबाद में एक दोस्त था, उसने बुलाया कि यार यहाँ पे मेरे प्लाजे है, मेरा बिजनेस है, तो मैं आपके साथ बिजनेस करना चाह रहा हूँ। तो वो अच्छा। कपड़े का बेसिकली बिजनेस करता था, तो वो मुझे फैसलाबाद लेके गए, उनका वहाँ पे मिल था, फैक्ट्री थी कि यार कपड़े किस तरह बनते हैं, हम किस तरह इसको बेच सकते हैं और सारी चीजें। लेकिन मेरा ये है कि मुझे किस काम में अगर शौक नहीं है ना, तो फिर मैं नहीं कर सकता, चाहे उसमें बहुत सारे पैसे हो। मैं जो काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें रिलैक्स रहूँ और खुशी खुशी ऑफिस आऊँ, खुशी खुशी वो काम करूँ। वो एक हफ्ता उनके साथ रहा, लेकिन मुझे कुछ चीज समझ नहीं है। मैंने कहा यार ये चीज मुझसे नहीं होता, कपड़े शपड़े का कि कपड़े का तान इस पे बेच, यहाँ से खरीदो और वहां पे बेच दो। मैं जब सऊदीया था तो मुझे रेस्टोरेंट का बहुत ज्यादा शौक था ओके। कि लोग आते हैं, गपशप भी लगाते हैं, फैमिलीज, एक माहौल सा बना होता है, एक तफरी सी होती है। तो मैंने उसको बताया कि यार अगर आपने मेरे साथ बिजनेस करना है, इन्वेस्टमेंट करना है मेरे नाम पे, तो उसको पता था कि यार इस बंदे की ऑलरेडी मेरे तकरीबन उस वक्त 1.5 मिलियन फॉलोअर्स थी। पुख्तून बहुत ज्यादा प्यार करते थे अपने सोशल एक्टिविटीज की वजह से। पाकिस्तान में जब वापस आया तो वो एक्टिविटीज मैंने उस तरह बरकरार रखी, तो लोग बहुत प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। तो मेरे जहन में ये था कि यार अगर मैं एक ऐसी जगह बनाऊं रेस्टोरेंट, क्योंकि हुजरे बहुत लोग आते थे, घर भी आते थे, मैंने कहा मैं एक रेस्टोरेंट खोल दूं, वहां पे लोग मिलने भी आएंगे, मेरा एक बिजनेस भी चलेगा। लेकिन वो जो मेरा दोस्त था, उसका चाइना में कोई बैड एक्सपीरियंस रहा था रेस्टोरेंट का, तो उसने मुझे कन्विंस करने की बहुत कोशिश की कि यार ये बहुत मुश्किल काम है, और वो सही भी था कि ऑब्वियसली रेस्टोरेंट का फील्ड इतना इजी है ही नहीं, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन खैर मेरा शौक था, तो ना कोई एक्सपीरियंस, ना अलिफ बे का पता, इस्लामाबाद जितने भी यहाँ पे ये शिनवारी रेस्टोरेंट्स है, तो सबके पास चला गया, सब जानते थे, पुख्तून थे। तो मैंने कहा यार मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ। तो हर बंदे की अपनी एक साय की थी, कोई कह रहा है कि नहीं यार बिल्कुल आपने इस फील्ड में नहीं आना, बहुत मुश्किल है, कोई कह रहा है आप अपना लक आजमाएं। तो खैर वो जब मैंने स्टार्ट लिया, टीम को हायर की, स्टार्ट 6-7 महीने, तो वो अभी भी मैं नहीं भूल सकता, बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा लोग भी नाराज होके गए। लेकिन वो मैं कहता हूँ कि अल्लाह की मदद थी कि उसने वो ताहिर खान शिनवारी फूड, पता नहीं क्या नाम मेरे पहले रखा था, उससे जाके आखिर में टीकेआर बना, और अभी माशाल्लाह पूरे ट्विन सिटी में लोग जानते हैं। अभी आपकी मेरे ख्याल से तीसरी ब्रांच की ओपनिंग है। चौथी। हाँ। ओके, वाओ नाइस। अच्छा, ताहिर खान टीकेआर से पहले जो थे वो एक सेलिब्रिटी बनना चाहते थे, व्लॉगर हैं, आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, और इस शौक की क्या वजह? सेलिब्रिटी मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि अभी भी मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है ना, लोग आते हैं सेल्फीज वगैरह लेते, तो मैं वैसे सोचता हूँ कि यार वैसे मैंने किया क्या है। अब कोई क्रिकेटर है, कोई एक्टर है, कोई पॉलिटिशियन है, तो समझ आ जाती है। तो वो जब मेरी दूसरी ब्रांच की ओपनिंग हो रही थी, तो वो एक मेरे दोस्त है सेनेटर अब्दुल राजिक, बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे, तो वो जगह उसकी थी, उसके साथ MOU साइन किया। तो जिस दिन मैंने ओपनिंग की, तो वो हजारों की तादाद में लोग आए वो सेल्फीज की, मैं तकरीबन 3-4 घंटे खड़ा रहा, लोग सेल्फीज और वीडियोस बना रहे थे। तो वो सेनेटर साहब मुझे कह रहे थे कि यार हम हैरान थे, बैठे हुए थे दोस्त, कि यार ये बंदा ना एक्टर है, ना सिंगर है, ना क्रिकेटर है, ये लोग क्यों इसके पीछे इतने दूर से आते। सवात मोटरवे पे ओपनिंग थी, तो मैंने कहा कि यार ये अल्लाह की तरफ से होता है। नहीं, वैसे क्या वजह है कि पश्तून कम्युनिटी आपसे बहुत प्यार करती है, मतलब इसकी वजह आपके समाजी काम? सामाजिक काम भी है ऑब्वियसली। मैं पहला वीलॉगर हूँ पुख्तूनों में। अच्छा। पुख्तूनों में सबसे पहला व्लॉगिंग मैंने शुरू की जिस टाइम पे 2016-15 की बात है। ये अब CD ड्रामे आते थे, तो ये हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, अजीब अजीब किस्म के वो एक्शंस और पता नहीं अजीब किस्म के वो स्टोरीज सुनाते थे, वो मुझे बहुत अजीब लगता था। तो मैं जब सऊदीया था, मेरे पास टाइम होता, तो मैं रिसर्च वगैरह बहुत करता हूँ, यूट्यूब से सीखता हूँ, गूगल से। तो मैंने देखे USA के 2-3 बंदे थे, वो व्लॉगिंग करते थे। मैंने कहा यार पुश्तो में कभी तक किसी ने ये काम किया नहीं, वो पर्सनल लाइव लोगों के साथ एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे हैं और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। तो आई वॉज द फर्स्ट वन इन पुख्तून कम्युनिटी के मैंने व्लॉगिंग शुरू की, तो वो लोगों को अजीब लगा, एक न्यू चीज थी, वो बहुत ज्यादा हिट हुई पख्तूनों में। हाँ, फिर उसके बाद मेरी लाइफ स्टाइल थी, वो मैं लोगों के साथ शेयर करता था, और वो सोशल एक्टिविटीज की वजह से वो मेरी पूरी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गई। तो वो लोगों के दिलों में एक सॉफ्ट कॉर्नर मेरे लिए बन गया। जब मैं पाकिस्तान आया तो यहाँ पे बहुत सारे इस तरह काम थे। मैं पार्लियामेंट आया हूँ, यहाँ मिनिस्टर के साथ मैं लोगों के लिए लड़ा हूँ, वो व्लॉग में बनाता था। तो वो लोगों को एक उम्मीद थी कि यार ये एक बंदा है पुख्तूनों में जो हमारी आवाज उठाता है, सही, ये किससे डरता नहीं, जाके किसी भी हमारे लिए बात कर देगा।
तो वो एक वजह थी आई गेस कि लोगों को समाजी काम भी, और जो मैं व्लॉगिंग करता था, ट्रेवल करता था अपनी पुख्तून कम्युनिटी को, जो हमारे स्वात, दीर और ये इलाके बाजोड़, उनकी खूबसूरत जगह भी मैं दिखाता था कि यार जब भी केपी या पिशावर या स्वात खाना हम आते हैं तो लोगों के, यहाँ हमारे पंजाब के साथ लोगों के दिलों में डर होता है कि यार केपी जाएंगे तो पता नहीं फैमिली साथ होगी, सेफ होंगे कि नहीं। तो वो थ्रू व्लॉगिंग मैंने कोशिश की कि लोगों का जो जहन है ना वो मैं चेंज कर सकूं अपने इलाके, अपने लोगों के। तो वो लोगों को मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा पसंद आया था और उसी वजह से उन लोगों की मोहब्बत और प्यार आज तक है। अच्छा, ये जो सफ़र है टीकेआर का जो आपने बटखैला से शुरू किया और टीकेआर में, इसमें मुश्किलात तो बड़ी होंगी, लोगों ने बहुत लेग पुलिंग भी की होगी, आपको बड़े क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा होगा और भी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। मैं ये जानना चाह रही हूँ, वो आप बताएंगी और फिर आपने उनको ओवरकम कैसे किया? हाँ, स्टार्ट में मुझे अजीब सा लगा था कि जो मैं अच्छाई कर रहा था लोगों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, वही लोग, उन्हीं में से लोग उठ गए उस पे। बहुत ज्यादा इस तरह बातें मैंने सुनी कि मैं सोच के भी परेशान हो जाया कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ इन लोगों के लिए, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो स्टार्ट में बहुत इशू था। एक टाइम तो यह आया था कि मैं अपने सोशल अकाउंट्स पे गया, मैंने कि सबको मैं डिलीट करता हूँ, सोशल मीडिया से मैं गायब हो जाता हूँ। कि इतनी क्रिटिसिज्म, पर्सनल अटैक, क्योंकि लोग एजुकेटेड थे नहीं, सोशल मीडिया पे आके कोई कुछ भी कह देता। फिर अल्लामा इकबाल का एक बुक मुझे मिला, वो जब मैंने पढ़ा ना तो वो उसने मेरी जिंदगी चेंज की। कि लोगों का काम यही है कि बातें करना, आप अपने काम के साथ प्यार करे, इश्क करे। तो हमेशा मेरी फैमिली की बहुत बड़ी सपोर्ट रही है, खासकर अम्मी की। तो वो दुआएं करती है कि बेटा आपके जो भी दुश्मन है, मैं दुआ कर देंगे अल्लाह उनको हिदायत दे। हिदायत नसीब ना हो तो आपको कुछ नहीं कर सकता, आप अपना काम करें, हम आपसे खुश है। फिर मैं इस बात पे आया कि देखें आपके जो क्लोज सर्कल है, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स और आपके जो वेल विशर्स हैं, आप उनके नजर में कैसे हो, और इससे बढ़कर आप अल्लाह की नजर में कैसे हो। अगर आप इनके नजर में ठीक हो, बाकी दुनिया जो सोचे जो कहे मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। फिर जाके अल्हम्दुलिल्लाह ओवरकम किया उस चीज को। और अभी तक मैं जितनी भी यूथ जहां भी मैं जाता हूँ, यही एक चीज मैं कहता हूँ। ज्यादातर लोग कहते हैं यार कामयाबी का राज क्या है। मैं कामयाबी और ये नौजवानों के बीच में एक ही चीज आती है कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अब देखिए बच्चा है, एक्टर बनना चाह रहा है, तो वो सबसे पहले सोचे कि यार अब्बू क्या कहेगा, मेरी अम्मी क्या कहेगी, अच्छा ये छोड़ो तो मेरे अंकल क्या कहेंगे। अबे अंकल और अम्मी अब्बू आप वो काम ना करें जो गलत हो, बाकी जो आपकी मर्जी है, जो आपका ड्रीम है, एक एबिलिटी अल्लाह ताला ने आपको दी, आप उस पर काम करें और लोगों को छोड़े। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल हो गए उसको मैंने छोड़ा हुआ है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। अपने काम से प्यार है और अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल में अल्लाह ताला ने जिस भी फील्ड में मैंने हाथ डाला है, तो अपनी मेहनत और खासकर अल्लाह के फजल करम और लोगों की दुआओं की वजह से अल्लाह ने कामयाबी दी उसमें। खासकर बिजनेस में आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? नौशीन इस तरह था कि नया था बिजनेस मेरे लिए ना, मुझे मैंने कभी कुकिंग नहीं की थी। ऑब्वियसली सऊदीया होता था तो एक टाइम का सालन खुद बनाता था। शौक बहुत था लेकिन कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो सही टीम को बनाने में काफी टाइम लगा, 1 साल लगा कि प्रॉपर एक टीम बन जाए। क्योंकि जब मैंने पहला ब्रांच खोला तो अगर एक बंदा भी गायब होता था तो फिर खुद जाके हमने ढूंढना होता कि यार कोई अच्छा सा कारीगर हम पकड़े। अब इस तरह है कि यहाँ पे बहुत बच्चे 300-400 बंदे काम कर रहे हैं, मुझे पता नहीं, नाम भी याद नहीं, ये भी पता नहीं कि कौन कब से काम कर रहा है। बस हमारी टीम है, एचआर डिपार्टमेंट है, वो हायर करते हैं, वो देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। किचन से अगर 5-6 बंदे चली भी जाए तो 5-6 नेक्स्ट डे आ जाते हैं। तो वो टीम बनाने में बहुत ज्यादा हमें वक्त लगा और अल्लाह के फजल करम से 1 साल बाद प्रॉपर टीम हमने बना ली। अब एक सिस्टम के तहत चीजें काम कर रही है। अभी अगर कोई बंदा है कि यार मुझे हायर करे, तो एज ऑनर मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि मैं उस बंदे को हायर करूं। आपने एक सिस्टम्स के थ्रू जाना होगा। अगर आप सही है, काम करने वाले, हमारी टीम आपको पास करती है। मैं भी अगर सजेस्ट करूं कि यार ये बंदा सही है, वो ट्राई लेने के बाद अगर हमारे जीएम को, हमारे शेफ को कि हाँ सर ये हमारे साथ काम कर सकते हैं, हम ले सकते हैं। कितना बड़ा पेरोल है आपका, मतलब कितने लोगों को अकोमोडेट किया हुआ टीकेआर चेन ने? तकरीबन ऑलमोस्ट 3 ब्रांचेस में निकाले 700-800 बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, और आगे की क्या प्लानिंग है 5 साल? प्लानिंग तो बहुत है, इरादे भी बहुत हैं और कोशिश यही है। ऑफ द कैमरा भी बात हो रही थी कि कितने बच्चे यहाँ पे, ये 400 अगर बच्चे यहाँ पे काम करें तो ये 400 बच्चे नहीं है, 400 फैमिलीज है। तो यही इरादा है कि इसको एक्सपेंड करना है हमने इंशाल्लाह। फ्रेंचाइजीज एक प्रॉपर तरीके से हमने देनी है। लाहौर, कराची, दुबई में भी हमारी बात हो रही है, सऊदीया में, अभी यूके से होके आया हूँ, वहाँ भी बात हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह ये इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, KFC, मैकडोनल्ड, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का कोई एक ब्रांड हो जिसे हम पाकिस्तानी देख के ना, हम जहाँ भी मैं जाता हूँ एयरपोर्ट पे तो KFC या बर्गर किंग ये सारी चीजें होते हैं। तो व्हाई नॉट पाकिस्तान का कोई अपना ब्रांड हो
कि और हमारा पाकिस्तानी कुजीन भी किसी से कम तो नहीं है। ऑब्वियसली तुर्किश को हमने बीट किया हुआ है, हमारी जो शिनवारी है, पाकिस्तानी जो हमारी cuisines है, तो बहुत बेहतरीन है, इस पे काम करना चाहिए और हम इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा गुड, ये तो हो गया ठीक है यार। अब ये बताएं आपको जो है वो बिजनेस के अलावा सबसे जो ज्यादा मजा आता है वो ट्रैवलिंग में, तो अब तक कितने मुल्कों को सफर कर चुके हैं और कहाँ सबसे ज्यादा मजा आया? ट्रेवलिंग देखिए, ये एक बच्चा जाता है ना स्कूल कॉलेज, वो वहां से सीखता है। ट्रेवलिंग से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। अगर आप ऑप्शन रखे कि आपने जिंदगी में क्या करना है, मैं बिजनेस को भी छोड़ दूं, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, ट्रेवलिंग को नहीं। ट्रैवलिंग शुरू करते हैं। रीजन है इसके, मैं बहुत ज्यादा मैंने सीखा हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप न्यू कल्चर, न्यू लोगों से मिलते हो, उनका माइंड पढ़ते हो, उनका कल्चर डेवलप करते हो। तो ये मेरा बहुत ज्यादा शौक है। तकरीबन अभी तक 15-16 मैंने ममालिक देखे हैं। और अगर आप कहें कि कौन सा पसंद है, तो हर मुल्क की अलग एक दास्तान है। अब अगर मालदीव देखे तो वो एक अलग जन्नत का टुकड़ा है। स्कॉटलैंड में गया तो बेहतरीन जगह है। बाली इंडोनेशिया, मलेशिया के जो आइलैंड है, चाइना, आप चाइना जाते हो तो चाइना को आप मुल्क नहीं कह सकते, वो आपको लगता है कि मैं किसी दूसरी दुनिया आया हूँ। वो इतने आगे बढ़ गए, 500-600 साल हमसे आगे जी रहे हैं वो लोग। तो हर एक मुल्क का आप कहो कि अपना अपना एक मजा होता है। बीचेस होते हैं, मालदीव में बीचेस हैं, बाली में पहाड़ थे, ग्रीनरी थी, यूके में, स्कॉटलैंड में सफाई वगैरह। तो हर एक मुल्क का, टर्की वो भी बेहतरीन था। हर एक का एक अपना मजा है। अपनी मजा है, आप कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, अब आ जाते हैं आपकी समाजी और रफाही कामों की तरफ। जी। तो एक आप अपना रोल ये भी प्ले कर रहे हैं कि सोसाइटी को आप पे बैक भी कर रहे हैं एक तरह से। तो ये सफर कैसे चल रहा है और उसमें और लोग भी आपके साथ शामिल हैं? सामाजिक काम इस तरह है कि पहले हम जब बिजनेस नहीं था तो हम इस तरह करते कि इशू को हाईलाइट करते थे और डोनेशन के थ्रू हम उस इश्यूज को सॉल्व करते थे। ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसेस हमारे हैं। तो सबसे पहले दिन जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो अल्लाह रिया में ना लाए, लेकिन हमने एक परसेंटेज रखे कि यार इतने अगर हम CSR कमाएंगे तो एक्टिविटीज के ये लिए। हमने अल्लाह ठीक के है। खजाने में रखना है और जो काम हमने करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 ब्रांचेस है और अच्छी खासी हमारी अमाउंट एक प्रॉपर चैनल के थ्रू वो चल रहा है। लोगों की यतीम बच्चे हमारे साथ, बेवाएं हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, घर के राशन महीने के फर्स्ट तारीख को सबको जाता है। तो वो हमारे बिजनेस से वो चीजें भी चल रही है। और बाकी हमारे किसी भी ब्रांच पे आप चले जाओ तो वो अगर आपके पास खाने के पैसे नहीं है तो वो आपसे नहीं कहेंगे कि यार खाने के पैसे दें। तो एक प्रॉपर जगह बनी हुई है, आप जाके वहां पे खाना खा सकते हैं आराम के साथ। तो ये हम इसलिए नहीं करें कि हम कोई भलाई कर रहे हैं, ये अल्लाह के खजानों में हम जमा कर रहे हैं और इन लोगों का हक है हम पर। अच्छा, इसके अलावा क्या शौक है आपके? लास्ट टाइम मैं आई थी तो जब आप किताबें पढ़ रहे थे। हाँ, अब हाइकिंग का है मुझे। अच्छा। जब भी मौका मिलता है तो मैं हाइकिंग कर लेता हूँ। और ट्रेवलिंग में फिर सब कुछ आ जाता है उसमें। अ, जितने भी एडवेंचर है, अम्मी मुझे बहुत डांटती है। अब मैं जब मालदीव जा रहा था तो कह रहे थे खुदा का वास्ता कि समंदर से दूर रहे। अब मुझे ये है कि स्कूबा डाइविंग मुझे बहुत पसंद है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मौका मिलता है तो स्कूबा डाइविंग में करता हूँ। तो वो व्लॉग जब शुरू करा तो पहले अम्मी से माफी मांगी कि अम्मी अब मुझे पता है वीडियो देख रहे हो, लेकिन मुझे माफ करो, करना है, कुछ नहीं होता, ये 2-3 बंदे साथ जा रहे हैं, ये सेफ्टी, ये सब कुछ सही है। तो वो होता है कि एडवेंचर वगैरह मुझे बहुत पसंद है, जिस चीज में आपको डर लग रहा हो। अब स्काई डाइव मुझे मौका मिला था दुबई में, लेकिन उस वक्त मुझे डर लग रहा था 2 साल पहले। अब मैंने माइंड बनाया कि नहीं, इस बार जाऊंगा तो मैंने स्काई डाइव करना है, जहाज से बंदा नीचे आ जाए। तो वो ये थोड़े से एडवेंचर हाइट करने का फोबिया शौक। नहीं है आपको? नहीं, कुछ नहीं होता। कोई फोबिया नहीं है। पठान के फादर कोई फोबिया नहीं पठान होता तो है? देखे ना माशाल्लाह, फिर पठान तो पठान ही होते हैं। अच्छा, मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी आपको देखती हूँ, लोगों को मोटिवेट भी कर रहे होते हैं, लेकिन एक एम्पावर्ड पाकिस्तान का विजन है आपका, लोगों से बातचीत करते हो और कुछ पश्तून कम्युनिटी को तो आप बहुत अच्छे से मोटिवेट कर देते हैं। तो जो मौजूदा हालात हैं उसमें जो हमारी यूथ बहुत डीमोटिवेट है या आप कह लें थोड़ी मायूस है मौजूदा हालात से, उस पर आप क्या अपनी राय रखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया के थ्रू हम यही कहते हैं लोगों को, मैं जो भी हूँ आज अल्लाह के फजल करम के बाद सोशल मीडिया की वजह से हूँ। लोगों ने मुझे पहचाना है तो सोशल मीडिया के थ्रू पहचाना है। अगर मैंने काम किया हुआ है तो वो सोशल मीडिया पे किया हुआ है। हमारे जो नौजवान है, बदकिस्मती से उनको पता नहीं है कि यार ये सोशल मीडिया से हम क्या काम ले सकते हैं। मैं एक जिंदा मिसाल हूँ। वीडियोस बनाता था, अपने दोस्त हंसते थे कि यार क्या मोबाइल यूं पकड़ के, तो अस्सलाम वालेकुम मैं हूं ताहिर खान, आज मैं यहाँ हूँ, ये क्या फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब उनको क्या पता कि मेरा शौक था। वो शौक मेरा जाके बाद में प्रोफेशनल बना, उससे मुझे कितना फायदा हुआ। तो नौजवानों को यही कि यार फजूल टाइम वेस्ट ना करें। जो स्क्रोलिंग इंस्टा पे, ट्विटर पे ये आप कर रहे हो, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू आप देख रहे हो, ठीक है आप नॉलेज लिया करें, लेकिन प्रॉब्लम इस यूथ का क्या है कि अच्छा मैंने इसको सुनना है कि इसने उसके बारे में क्या कहा।
अच्छा इसने तो एक, अब उसका जवाब सुनूंगा कि उसने उसके बारे में, अच्छा यार मसला उन दोनों का है, टाइम आप अपना वेस्ट वेस्ट कर कर रहे रहे हो, उन दोनों को जाने दो ना, वो जो अपने आपस में एक दूसरे को सवाल जवाब कर रहे हैं उनको आप जाने दो, खुद पे फोकस करो। बार बार मैं ये कहता हूँ कि अगर आप दूसरों के मसाइल से निकल के ना खुद को जान ले कि यार मेरे अंदर क्या मसाइल, इसको मैं किस तरह बेस्ट कर सकता हूँ। हम कहते हैं पाकिस्तान नहीं बदल रहा, मुल्क के हालात ऐसे हैं, ये पता नहीं मुल्क कब बदलेगा, कभी हमने ये सोचा है कि यार हम कब कब बदलेंगे, हम बदलेंगे। बदलेंगे तो पाकिस्तान बदलेगा, राइट। तो ये जज करना लोगों को, किसी भी बंदे को, ना आप उनसे मिले हो, ना उनकी जिंदगी का पता है, बाहर बाहर से जज करके पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हो, तो ये यूथ की सबसे बड़ी गलती है। सोशल मीडिया आजकल देखें ये दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। सीजन बुराक देखे जो तुर्की का शेफ है, नुसरत देख ले, ये लोग सोशल मीडिया से उतरे हुए लोग हैं और ये लोग माशाल्लाह अरबों खरबों कमा रहे हैं। तो अगर वो लोग सोशल मीडिया पे इतना काम करें तो मैं कोई और चीज तो नहीं भेज रहा ना इस्लामाबाद में, वही दुबई में भी भेज रहा हूँ और रेस्टोरेंट वाले भी भेज रहे हैं, वही बिरयानी में भी भेज रहा हूँ और भी बनाए, हम उसको प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी है, सोशल मीडिया का हम यूज कर रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि यार कौन सी प्रोडक्ट किस टाइम हमने दिखानी है, किस तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट करे। तो ये सारी चीजें सोशल मीडिया से हम ले सकते हैं। नौजवानों को यही है कि यार आप तालीम भी हासिल करें, तालीम के साथ नेगेटिविटी से दूर रहे, जो आपके दोस्त है जो आपका टाइम जाया कर रहे हैं उन लोगों से दोस्ती ना बनाए, उन लोगों के साथ दोस्ती बनाए जिनसे आप कुछ सीख सकते हो। आप उनके साथ बैठ के आप गॉसिप ना करें कि आप ला बंदे ने ये किया था तो क्रिकेट मैच का वो हुआ तो पता नहीं ला बंदे ने, अभी खुद आइडियाज डिस्कस करें कि यार हम क्या कर सकते हैं, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। टाइम बहुत वेस्ट करती है आपकी नजर में हमारी यूथ, जिस जी तरह से जी वो नौशीन, पीछे। ऐसा ही है, ऐसा ही है, टाइम वेस्ट बहुत किया हमने। थैंक यू ताहिर, बहुत मजा आया आपके साथ। थैंक यू अकबर नौशीन, थैंक यू।